अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है हमाद अहमद और आप देख रहे हैं हमाद अहमद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑफिशियल। ठीक है, तो आज मैं अपने चैनल की शुरुआत कर रहा हूं और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मुझे एक अच्छा रिस्पांस देंगे। और मैं स्पेशल ये चैनल बनाने का मकसद था, कुछ बिगिनर्स हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल के इस तरह के लड़के जो अभी अभी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर कर फील्ड में आए हैं और पावर जनरेशन की फील्ड भी लड़के ज्वाइन करते हैं, इंडस्ट्रियल की भी। कुछ लोग पावर जनरेशन में जाते हैं तो उनको कुछ मसले मसाइल पेश आते हैं और उन्हीं मसले मसाइल को हल करने के लिए कुछ लड़कों को सिखाने के लिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पावर जनरेशन के हवाले से इल्म नहीं है या वो इतना ज़्यादा काम नहीं जानते, तो उनके लिए मैंने ख़ास ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो में मैं आपको AVR जो हमारे जनरेटर में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस करने के एक बहुत मेन ये आइटम है, पावर जनरेशन में ये यूज़ होता है। ठीक है, AVR इसको कहते हैं, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ये जनरेटर के जो मिनिमम वोल्टेज हैं उनका रेफरेंस लेकर अपनी एक्साइटर की आउटपुट को निकालता है, जिससे हमारे ये अल्टरनेटर का जो एक्साइटर स्टेटर है वो एक्साइट होता है और उसके नतीजे में फिर हमारे वोल्टेज एक्सीड होते हैं या हमारे वोल्टेज हमारी सेट पॉइंट या हमारी डिमांड तक जो है ये हमें प्रोड्यूस कर कर देता है। ठीक है, तो आज मैं इस AVR के बारे में आप सबको बताऊंगा और इसका रिव्यू दूंगा और इसके कनेक्शंस किस तरह से किए जाते हैं मैं आपको वो बताऊंगा और इसके जो स्टेबिलिटी लिंक्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और जो लोग इसको सिंक्रोनाइजिंग में जिनको प्रॉब्लम आती है उस सिंक के हवाले से उनको थोड़ा गाइड करूंगा और इसको सेंसिंग किस तरह से देनी है, इसके बेसिक कनेक्शन, इसके बेसिक कनेक्शन मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर एक बंदा कहीं जो है इसको लगाना चाह रहा है और उसको इसकी समझ नहीं है या उसके दिल में डर है कि मैं इसको कैसे लगाऊंगा, तो वो इस वीडियो से पूरा फ़ायदा उठा सकता है और अपना इसके कनेक्शन सीख कर और अपना काम बाआसानी कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास है एक AVR, स्टैमफोर्ड MX341 का AVR है। ये स्टैमफोर्ड का AVR है और स्टैमफोर्ड के AVR यूजुअली आमतौर पर जो है स्टैमफोर्ड के अल्टरनेटर में, लराय समर में और मकाल्टे में ये एप्लीकेबल होते हैं और इनको हम लगा सकते हैं। लराय समर के कुछ जो हैं अल्टरनेटर्स उनमें ये कंपेटिबल हैं, हर एक में नहीं है। जो ओल्ड मॉडल हैं लराय समर के, उनमें R448 या R449 जो है वो रिकमेंडेड है। ये डिपेंड कर रहा होता है उसकी जो एक्साइटर की रेजिस्टेंस है उस पर। ठीक है, अब जो मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं स्टैमफोर्ड के AVR मोस्टली जहाँ यूज़ किए हैं वो स्टैमफोर्ड के अल्टरनेटरों में या मकाल्टे में, ये दो अल्टरनेटर्स में ये स्टैमफोर्ड के AVR बहुत कामयाब रहते हैं। और आइए मैं आपको इनके कनेक्शंस के बारे में समझाता हूँ। ये 1 और 2 नंबर लिंक है। ये 1 और 2 नंबर लिंक आमतौर पर जंप होता है। ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमने कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल लगानी है। ठीक है, कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर हमने लगानी है तो 1K की, उस वक्त हम 1 और 2 पे लिंक हटा देंगे और पोटेंशियो की तारें लगा देंगे। अगर आपने पोटेंशियो नहीं यूज़ करनी तो हम यहाँ पे लिंक इसको करेंगे 1 और 2 को, ताकि हमारे वोल्टेज में किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन पैदा ना हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका पॉइंट है 2 और 3। 2 और 3 ये पॉइंट हैं इसकी सेंसिंग के। जो जनरेटर के वोल्टेज आते हैं ना आउटपुट साइड से 220 बेसिकली, फेज़ और न्यूट्रल, वो हम इसको देंगे यहाँ 1 और 2 पे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इन 1 और 2 पे जो हम वोल्टेज देंगे ना, उस वोल्टेज से ये रेफरेंस उठाएगा कि हमारे अल्टरनेटर में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बन रही है या नहीं। वो जो मिनिमम वोल्टेज आते हैं उनको देखते हुए फिर ये अपनी एक्साइटर की जो आउटपुट है उसको जो है वो बूस्ट करता है और अपने आउटपुट निकालता है और जिसकी नतीजे में एक्साइटर हमारा मैग्नेटाइज्ड होता है और एक्साइटर रूटर के नतीजे में फिर वो आगे फर्दर वोल्टेज जनरेट होते हैं। ठीक है, अब ये आगे हमारे पास आगे X और XX। ठीक है, X और XX जो 2 पॉइंट होते हैं हमारे, यहाँ पे हमारी एक्साइटर स्टेटर की तारें लगती हैं। एक्साइटर स्टेटर की तारें यहाँ लग जाएंगी X और XX पे। यहाँ से DC वोल्टेज आउटपुट निकलती है। ठीक है, और ये DC वोल्टेज आउटपुट सीधी जाती है एक्साइटर को एक्साइट करती है। ठीक है, एक्साइटर स्टेटर को एक्साइट करती है। आगे पॉइंट आ गया P4, P3 और P2। ठीक है, ये P4, P3 और P2 हमारे PMG के पॉइंट हैं। ये हमारे PMG के पॉइंट है। कुछ अल्टरनेटर्स में पीछे एक्साइटर के पीछे एक और छोटा सा वो लगा होता है रूटर और एक्साइटर,
तो वो बेसिकली होती है हमारी पीएमजी, ज़्यादातर बड़े रेटिंग के अल्टरनेटर्स में और स्टैमफर्ड में पीएमजी देखी जाती है। ठीक है, पीएमजी लगी होती है, वो P2 P3 और P4 पे उसकी तारें लगेंगी। पीएमजी के वोल्टेज मैक्सिमम 110 तक होते हैं। ठीक है, वो उसी के रेफरेंस से वो एक परमानेंट मैग्नेट जनरेटर होता है। अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं भी पैदा हो रही तो वो पीएमजी के रेफरेंस लेकर तो अपनी आउटपुट को बूस्ट करता है। ठीक है, और ये आगे आ गया K1 और K1 और K2 मोस्टली हम जंपर करते हैं। अगर इसको हम जंप नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, अगर हम इसको जंप नहीं करेंगे तो स्टार्टिंग में और रनिंग में हमारे वोल्टेज में प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, वोल्टेज पूरे नहीं करेगा, वोल्टेज को स्टेबल नहीं करेगा, वोल्टेज मोस्टली पूरे ही नहीं करता अगर K1 K2 पे जंपर ना हो तो। फिर हम आ जाते हैं इस तरफ। ये दो जो पॉइंट हैं A1 A2 हमारे पॉइंट हैं PF कंट्रोल के, एक्सटर्नल वोल्टेज बाइसिंग प्लस पावर फैक्टर कंट्रोल के। ये दो पॉइंट उस वक्त इस्तेमाल होंगे जब हमने सिंक्रोनाइजेशन करनी है A1 और A2। इस पे आता है 0 to 5 वोल्ट, 0 to 10 भी आप दे सकते हैं, और 0 to 5 और 0 to 10 तक आप इसको मैक्सिमम दे सकते हैं। ठीक है, और ये अपने वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी के साथ अप डाउन करता है। ठीक है, इसके बाद आ गया S1 और S2 और S2 CT के पॉइंट हैं। ये ड्रूप CT होती है बेसिकली। ड्रूप CT आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी फेस से रेड येलो ब्लू में से किसी एक पे डालकर, तो आप जो है उसका रेफरेंस इसको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो जंपर्स आप देख रहे हैं 1 2 3 जंपर हैं, ये 3 फेज सेंसिंग के केस में हम इनको यूज़ करते हैं। ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा इंशाल्लाह। ये तो अभी मैंने आपको सिंगल फेज सेंसिंग के हिसाब से बताया है। अगर हम 3 फेज सेंसिंग दे रहे हैं तो उसके हवाले से हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब उसके नीचे देख लेते हैं। नीचे जो है ये हमारे फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन है। ठीक है, और ये हमारे जो है इसी किलोवाट रेंज सिलेक्शन है बेसिकली, कि इसको हमने कितने किलोवाट से कितनों किलोवाट तक के इंजन पे हमने इसको यूज़ करना है। ये मैं अभी आके आपको ड्राइंग के ज़रिए इसको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करता हूँ। जी तो दोस्तों, ये इसकी MX341 की ड्राइंग है। ये आप देख सकते हैं 1 और 2 पर जंपर है, जो कि हम पोटेंशियो के केस में इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने पोटेंशियो नहीं लगानी, सिंपल अल्टरनेटर में इसको हमने सिर्फ वोल्टेज प्रोड्यूसिंग के लिए लगाना है, तो हम 1 और 2 को जंपर करेंगे। उसके बाद आ गया 2 और 3 इसकी जेनसेट वोल्टेज आउटपुट हैं, जो सेंसिंग जो हम इसको देंगे, जिसके रेफरेंस से ये अपनी एक्साइटर की आउटपुट को निकालेगा। ये हमारा X और XX है। ये एक्साइटर स्टेटर से डायरेक्ट 2 तारें आएंगी, वो X और XX पे लग जाएंगी। और आगे फिर है PMG P4 P3 और P2। ठीक है, ये PMG से डायरेक्ट 3 तारें आएंगी, जो 110 वोल्ट इसको आएंगे परमानेंट मैग्नेट जनरेटर से, वो इसके रेफरेंस से अपने एक्साइटर को एक्साइट करेगा। और ये K1 K2 ये इसका नॉर्मली फंक्शन जंपर होता है। अगर ये उतरा होगा तो ये अपने वोल्टेज को बूस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके अलावा A1 A2 ये सिंक्रोनाइजिंग और पावर फैक्टर कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं हम। ये पे 0 to 5 से लेकर 0 to 10 वोल्ट तक आप मैक्सिमम सिग्नल दे सकते हैं। उसके अलावा ड्रूप सिटी मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। और ये आ गया हमारे स्टेबिलिटी जंपर्स। ठीक है, अगर आपने A और B पर जंप किया, ठीक है, जैसे कि ये AVR है मेरे पास, ये है, ठीक है, ये A और B ये 2 पॉइंट हैं। अगर आपने A और B को जंप किया तो ये ओवर 550 किलोवाट, यानी आप 550 किलोवाट से ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने B और C को यानी इन दोनों पॉइंट्स को आपने जंप किया तो आप इसको 90 किलोवाट से लेके 550 किलोवाट तक मैक्सिमम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने A और C को जंप किया, A और C ये 2 कॉर्नर वाले, अगर आपने इन दोनों को जंप किया तो आप अंडर 90 किलोवाट इस AVR को आप यूज़ कर सकेंगे। ठीक, और इसी तरह इसका आगे ये फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी लूप हैं इसके। ठीक है, अगर आप 1 और 3 को अगर आप जंप करते हैं तो 60 हर्ट्ज़ 4 पोल अल्टरनेटर को 60 हर्ट्ज़ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 60 हर्ट्ज़ के लिए। और अगर आप इसी तरह आप 2 और 3 को आप जंप करते हैं तो आप 50 हर्ट्ज़ और 4 पोल अल्टरनेटर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप 1 और 2 को जंप करते हैं तो आप 60 हर्ट्ज़ 6 पोल अल्टरनेटर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज़ 6 पोल।
और अगर आप ये जंपर निकाल देते हैं बिल्कुल बगैर किसी जंपर के आप इसको लगाते हैं तो वो फिर 50 हर्ट्ज 6 पोल अल्टरनेटर के लिए हो जाएगा। तो ये है, ये सिंपल सा एक AVR है। इसको लगाने का ये तरीकाकार है। ये मेरे ड्राइंग बनाने का मकसद बिगिनर्स के लिए है, जो लड़के जो अभी स्टडी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके फील्ड में आए हैं और उनको AVR के हवाले से नहीं पता, तो उनके लिए ये एक सिंपल सी ड्राइंग है। कोई भी किसी भी किस्म का AVR हो आप हमें मैसेज करें और इंशाल्लाह आपके लिए वो ड्राइंग बनेगी और उसके लिए पूरी की डेफिनेशन तैयार की जाएगी। अब मैं चलता हूँ इसकी एक शिमेटिक डायग्राम पे, उससे मैं आपको समझाता हूँ जी। तो ये है हमारे AVR MX341 की शिमेटिक डायग्राम। ये आप देखें, ये हमें पहली पोटेंशियो मिलती है ट्रिम की। बेसिकली ट्रिम पोटेंशियो होती है जो हम इसको A1 A2 पे 0 to 5 वोल्ट का सिंक का सिग्नल देते हैं ना, वो इसकी सेंसिंग होती है। बेसिकली अगर इसकी ट्रिम 0 होगी तो ये उस वोल्टेज से सिग्नल को सेंस नहीं करेगा भी तो बहुत कम, कि आपको वो रिस्पांस नहीं मिलेगा। अगर आप इस वोल्टेज ट्रिम को बढ़ा देंगे तो आपके 0 to 5 वोल्ट के सिग्नल को ये बहुत अच्छे तरीके से सेंस करेगा और आपको वोल्टेज की वेरिएशन देगा जो आप चाहते हैं सिंक पे। उसके बाद आगे ये ड्रूप है, ठीक है, ये इसकी ड्रूप की पोटेंशियो है और इसके नीचे आती है वोल्टेज सिलेक्शन की पोटेंशियो। अगर आप चाहते हैं इसको 380 वोल्ट पर चलाना तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करें, और अगर आप चाहते हैं 400 वोल्ट पे इसको सेट करना तो आप क्लॉकवाइज इसको रोटेट करके अपनी डिज़ायर के हिसाब से वोल्टेज सेट कर लेंगे। ये आगे इसकी एक्साइटेशन ट्रिप, ये डिफ़ॉल्ट बाय फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेट होती है। ये एक्साइटेशन ट्रिप होती है, इसको ये बाय फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट आती है। इसके ऊपर पोटेंशियो पे एक स्टिकर भी लगा होता है ताकि इसको कोई यानी कि डिस्टर्ब ना कर सके। उसके बाद आती है डिप। अगर तो आपके जनरेटर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वोल्टेज हाई जाते हैं या चलते हुए लोड पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज नीचे आ जाते हैं, डिप आती है वोल्टेज की, तो उस वक्त आप एज़ मॉनिटरिंग एज़ अपनी डिज़ायर आप इसको सेट करके तो अपनी डिप को जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया स्टेबिलिटी की पोटेंशियो। अगर आपके वोल्टेज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, डिस्टर्बेंस है, नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो आप स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके अपने वोल्टेज को स्टेबल कर सकते हैं। उसके बाद आ गई UFRO, अंडर फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ। इसकी ये पोटेंशियो, ये AVR का फंक्शन उस वक्त काम करता है जब हमारा जनरेटर की फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाए, तो उस वक्त अंडर फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ अपना फंक्शन अदा करती है और अब AVR के वोल्टेज को मेंटेन करती है, ठीक है। तो इसको सेट करने का तरीका अमूमन यह है कि अपने जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को आप 48 पर ले जाएं और उस वक्त ये लाइट इसकी ग्लो करना शुरू हो जाएगी। और जब आप उस वक्त आप इसकी पोटेंशियो को घुमाना शुरू कर दें, इंक्रीज़ करना शुरू कर दें क्लॉकवाइज, जहाँ पे ये लाइट बंद हो जाए आपने उस पोटेंशियो को वहीं रोक देना और अपने जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को आपने 50 मेंटेन कर लेना है। इसको सेट करने का तरीकाकार ये होता है। उसके अलावा ये इसका लाइट इंडिकेटर है। जब ये जनरेटर स्टार्ट होता है नॉर्मली, जब इसको पावर आती है, अपनी एक्साइटेशन शुरू करता है, अपना नॉर्मल फंक्शन शुरू करता है, तो उस वक्त ये इसकी लाइट ऑन हो जाती है। बस इस AVR को लगाने का इतना ही फंक्शन है और इसको लगाने का इतना ही तरीकाकार है। मज़ीद इंशाल्लाह आपकी खिदमत में मज़ीद इलेक्ट्रिकल की ट्रबल शूटिंग्स और वीडियोस बनाकर हम पेश करते रहेंगे इंशाल्लाह। चलें, आप सबका अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।